नमस्ते, मैं कैलिब हूं और इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल सटीक तरीके से बताऊंगा कि एक गैर निवासी के रूप में नॉर्थवेस्ट रजिस्टर्ड एजेंट नामक सेवा का उपयोग करके यूएस एलएलसी कैसे शुरू करें। संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर से एक अमेरिकी कंपनी स्थापित करना काफी भारी लग सकता है, जैसे कि समझने के लिए सैकड़ों जटिल कदम और फॉर्म हैं। लेकिन नॉर्थवेस्ट का उपयोग करके यह हैरान करने वाली तरह से आसान है। तो भले ही आप अभी अमेरिका के बाहर से ये देख रहे हो, ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। मैं जो प्रक्रिया आपको दिखाने जा रहा हूं वह आप दुनिया में कहीं से भी पूरी कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि रजिस्टर्ड एजेंट आखिर है क्या? यह बस एक आधिकारिक संपर्क होता है जो आपके व्यवसाय के लिए कानूनी डाक प्राप्त करता है, और हर अमेरिकी एलएलसी के लिए एक रजिस्टर्ड एजेंट होना अनिवार्य है। नॉर्थवेस्ट यह भूमिका निभाता है और आपके लिए पूरी फाइलिंग संभालता है, और असली सेटअप में केवल लगभग 10 मिनट लगते हैं। मैं आपको हर फैसले में मार्गदर्शन दूंगा ताकि आपको पूरा भरोसा रहे कि आप कोई गलती नहीं कर रहे हैं। और इस वीडियो के अंत तक आपकी एलएलसी फाइल हो जाएगी, वो भी बिना किसी ऐसी चीज पर पैसा खर्च किए जिसकी आपको वास्तव में जरूरत नहीं है। और शुरू करने से पहले एक और महत्वपूर्ण बात, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि जैसे ही हम आपकी एलएलसी सेटअप कर लेंगे, मैं आपको कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी बताऊंगा जो एक गैर निवासी के रूप में आपको जानना जरूरी है। ये वही छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें ज्यादातर वीडियो छोड़ देते हैं, और आप इन्हें मिस नहीं करना चाहेंगे। तो साथ साथ फॉलो करने और सबसे बेहतरीन कीमत पाने के लिए स्क्रीन पर दिख रहे इस लिंक पर जाइए या वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए पहले लिंक पर क्लिक करें। यही सही पेज है जहां से आप सब कुछ सही तरीके से सेटअप कर सकते हैं, और आपको सबसे कम कीमत भी यही मिलेगी। तो अब आप मेरी तरह अपनी एलएलसी भी साथ साथ सेटअप कर सकते हैं। और जैसे ही आप उस लिंक पर जाएंगे, आपको यह पेज दिखेगा। सबसे पहली चीज जो करनी है वो है अपना राज्य चुनना। अब एक गैर निवासी के रूप में यह प्रक्रिया अमेरिका में रहने वाले व्यक्ति की तुलना में थोड़ी अलग होती है। किसी खास राज्य में न रहने के कारण आप अपने बिजनेस के लिए बेस्ट राज्य चुन सकते हैं। ज्यादातर गैर निवासियों के लिए वह राज्य वायोमिंग है। वायोमिंग विदेश से कंपनी सेटअप करने वालों के लिए सबसे पसंदीदा विकल्प बन गया है, और इसके पीछे कुछ अच्छे कारण भी हैं। यहाँ राज्य आयकर नहीं है, यह आपकी गोपनीयता के लिए नाम रिकॉर्ड से बाहर रखता है, फीस कम है, और अमेरिकी बैंकों में मान्य होने से खाता खोलना आसान है। डेलावेयर और न्यू मैक्सिको जैसे राज्य भी हैं, पर वे केवल विशेष स्थितियों के लिए हैं। तो इस वीडियो को देखने वाले अधिकांश लोगों के लिए वायोमिंग सबसे सरल और सबसे भरोसेमंद विकल्प है। तो मैं सिलेक्ट योर स्टेट पर क्लिक करूंगा, पूरी तरह नीचे स्क्रॉल करूंगा और वायोमिंग चुनूंगा। एक बार जब आप तैयार हो जाएं तो गेट स्टार्टेड पर क्लिक करें, और उसके बाद आप फॉर्मेशन पेज पर पहुंच जाएंगे। और अगर आप ऊपर देखें तो आपको ठीक ठीक दिखेगा कि आप प्रक्रिया में कहां हैं। आप यहां इस छोटे से घेरे को हाईलाइटेड देखेंगे, और इसके नीचे लिखा होगा फॉर्मेशन। तो यह हमें बताता है कि हम अभी किस चरण पर हैं, और ऊपर दिए गए बाकी चरण यहां पूरे रोड मैप की तरह हैं जिनसे हम अभी गुजरने वाले हैं। तो आपको हमेशा पता रहेगा कि आप प्रक्रिया में ठीक ठीक कहां हैं। इस पेज पर सबसे पहली चीज जो हम देखेंगे वह है आपकी एंटिटी टाइप। ये पहले से ही एलएलसी पर सेट है जो हम बना रहे हैं, तो इसे ऐसे ही रहने देंगे। इसके बगल में वह राज्य है जिसमें आप फाइल कर रहे हैं, और यह पिछली स्टेप से पहले ही भरा हुआ होना चाहिए। इसके नीचे आप अपने राज्य की फाइलिंग फीस देखेंगे। यह फीस नॉर्थवेस्ट को नहीं जाती, यह आपके राज्य को जाती है, और एलएलसी बनाने के लिए आपको यह फीस हर हाल में देनी ही होती है, चाहे आप इसे किसी भी तरह से बनाएं। और फाइलिंग फीस के ठीक नीचे, क्योंकि हम यह एलएलसी वायोमिंग में बना रहे हैं, आपको एक विकल्प दिखाई देगा जिसमें आप एक विशेष कंपनी टाइप चुन सकते हैं जिसे क्लोज्ड एलएलसी कहा जाता है। यह वायोमिंग के लिए खास है, तो मैं इसे जल्दी से समझा देता हूं। एक क्लोज्ड एलएलसी मूल रूप से एक सामान्य एलएलसी ही होती है, जिसमें स्वामित्व को लेकर कुछ अतिरिक्त नियम होते हैं। नियम यह है कि कोई मालिक अपनी हिस्सेदारी तब तक नहीं बेच सकता जब तक बाकी सभी सहमत न हों। यह उन छोटे समूहों के लिए है जो कंपनी के मालिकाना हक पर पूरा नियंत्रण चाहते हैं। इसलिए अगर आप अकेले मालिक हैं तो आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसके नीचे आपको उन चीजों की एक सूची दिखाई देगी जो आपको बिना किसी अतिरिक्त लागत के मिलती हैं। आप देखेंगे कि आपको एक फ्री डोमेन, बिजनेस ईमेल, बिजनेस एड्रेस, ओपन सोर्स वेबसाइट, फोन लाइन और ब्रांड प्रोटेक्शन मिलता है। इस तरह आपके पास बिजनेस प्रमोट करने के साधन हैं, और आपका निजी डेटा भी सुरक्षित रहेगा। पेज के नीचे एनुअल कंप्लायंस का नोट है। एलएलसी शुरू होने पर आपको सालाना रिपोर्ट भरनी होगी ताकि वो एक्टिव रहे, और सच कहें तो इसे भूल जाना बहुत आसान है। नॉर्थवेस्ट मुफ्त रिमाइंडर भेजता है ताकि आप न भूलें। अगर आप यह नहीं करना चाहते तो वे हर साल $100 और राज्य फीस लेकर आपकी रिपोर्ट दाखिल कर सकते हैं, या आप इसे खुद भी कर सकते हैं। यह आपकी मर्जी है। अब हम यहां दाईं ओर देखेंगे और ऊपर की ओर स्क्रॉल करेंगे,
और यहीं पर हम अपना ऑर्डर सारांश देखेंगे। सबसे ऊपर आपके पास बेसिक पैकेज है जिसकी कीमत $39 है और आपके रजिस्टर्ड एजेंट सेवा के लिए आप देखेंगे कि इसमें लिखा है शामिल। ये आपकी पहली साल के लिए मुफ्त है। और उसके बाद यह सामान्य $125 प्रतिवर्ष है जिसे आप कभी भी रद्द कर सकते हैं। फिर आप अपने राज्य की प्रोसेसिंग फीस और यहाँ शामिल सभी फ्रीबीज देखेंगे। अगर यहाँ सब कुछ ठीक लग रहा है तो नीचे जाइए और कंटिन्यू पर क्लिक करें। ठीक है, और अब हम कंपनी नाम टैब पर पहुंच गए हैं। यहां सबसे पहले हम अपनी कंपनी का नाम दर्ज करेंगे। मैं आगे बढ़कर अपना नाम दर्ज करूंगा और ठीक इसके बगल में आप डेजिग्नेटर देखेंगे। यह LLC पर सेट है, इसे ऐसे ही रहने दें। नाम फाइनल करने से पहले देख लें कि आपके राज्य में कोई और इसका उपयोग न कर रहा हो। जांचने के लिए गूगल पर अपने राज्य का नाम और बिजनेस सर्च लिखकर सर्च करें और फिर आधिकारिक परिणाम देखें जो आमतौर पर एक .gov साइट होती है। यह एक सर्च बॉक्स खोल देगा जहां आप अपना पसंदीदा नाम डाल सकते हैं और तुरंत देख सकते हैं कि वह नाम पहले से लिया गया है या नहीं। यह भी समझदारी होगी कि आप एक त्वरित ट्रेडमार्क सर्च कर लें और मैंने उसका टूल नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक किया है। और यहां पेज को नीचे स्क्रॉल करने पर आपको EIN फाइलिंग सर्विस का विकल्प दिखाई देगा। EIN मूल रूप से आपके व्यवसाय के लिए एक टैक्स ID है। यह कुछ हद तक सोशल सिक्योरिटी नंबर जैसा है, लेकिन यह आपकी कंपनी के लिए होता है, आपके लिए नहीं। आपको व्यावसायिक बैंक खाता खोलने, स्ट्राइप जैसे पेमेंट टूल सेटअप करने और टैक्स फाइल करने के लिए इसकी जरूरत होगी। अब यहाँ वह हिस्सा है जो गैर निवासियों के लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है। क्योंकि आपके पास शायद अमेरिकी सोशल सिक्योरिटी नंबर नहीं है, इसीलिए आप IRS के त्वरित ऑनलाइन टूल का उपयोग करके अपना EIN नहीं ले सकते। लेकिन आपके पास इसे प्राप्त करने के दो तरीके अभी भी मौजूद हैं। पहला तरीका यहाँ पेड रूट है। इसे ऑन करें और चुनें कि आपके पास सोशल सिक्योरिटी नंबर नहीं है। ध्यान दें, इस सेवा में $200 लगेंगे। यह काफी सुविधाजनक है। आपको IRS से निपटना नहीं होगा। बस बॉक्स चेक करें और नॉर्थ वेस्ट इसे संभाल लेगा, जिससे आपका समय बचेगा। हालांकि मेरी स्थिति में मैं इसे बंद कर दूंगा और आपको दूसरा तरीका बताऊंगा। दूसरा तरीका पूरी तरह से मुफ्त है। आप IRS से सीधे EIN खुद ले सकते हैं और यह बिल्कुल मुफ्त है। बिना सोशल सिक्योरिटी नंबर के तरीका थोड़ा अलग है, पर यह संभव है। वीडियो के अंत में मैं इसके स्टेप्स बताऊंगा। अगर आप $200 बचाने के लिए कुछ मिनट दे सकते हैं तो यही बेहतर है। मेरे मामले में मैं इसे बंद रखकर कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। ठीक है, और अब हम बिजनेस डिटेल्स पेज पर हैं। यहां सबसे पहले हम अपने व्यवसाय का उद्देश्य दर्ज करेंगे। यहां सबसे पहले आपको एक चेक बॉक्स दिखाई देगा जिस पर लिखा है यूज जेनेरिक बिजनेस पर्पस, और मैं इसे बंद करने की सलाह दूंगा। एक गैर निवासी के रूप में LLC फाइल करते समय मैं आपको सलाह दूंगा कि आप अपनी खुद की विशिष्ट विवरण लिखें। यह आपको आपके काम का एक स्पष्ट रिकॉर्ड देता है और यही वही विवरण है जो आपको बाद में अपना व्यावसायिक बैंक खाता खोलते समय बैंकों को देना होगा। जब मैं अपना व्यवसाय उद्देश्य लिखता हूं तो मैं इसे इस तरह करना पसंद करता हूं। मैं लिखूंगा, इस व्यवसाय का उद्देश्य ऑनलाइन शैक्षिक सामग्री बनाना और ऑनलाइन मार्केटिंग सेवाएं प्रदान करना है। अगर आप उत्पाद बेचते हैं तो आप लिख सकते हैं, इस व्यवसाय का उद्देश्य हस्तनिर्मित घरेलू सामान बेचना है, या अगर सेवा है तो इस व्यवसाय का उद्देश्य परामर्श सेवाएं प्रदान करना है। बस इसे स्पष्ट, ईमानदार और आपके व्यवसाय की वास्तविक गतिविधि के अनुसार रखें। अगला है राज्य रिकॉर्ड के लिए पता। ध्यान दें, आप जो भी पता दर्ज करते हैं वह सार्वजनिक हो जाता है और कोई भी उसे देख सकता है। डिफॉल्ट रूप से नॉर्थ वेस्ट यहां अपना पता दोनों पतों के लिए भरता है। गैर निवासियों के लिए यह काफी उपयोगी है क्योंकि इससे आपके बिजनेस को अमेरिकी पता मिल जाता है, भले ही आप विदेश में हों। तो मैं सलाह दूंगा कि इसे नॉर्थ वेस्ट के पते पर ही छोड़ दें। इसके नीचे आपको एक वकील संपर्क का विकल्प मिलेगा। यदि आप चाहते हैं कि आपके वकील को कानूनी दस्तावेजों की कॉपी मिले तो इसे चालू करें। शुरुआत में वकील न होने पर इसे बंद रहने दें, फिर कंटिन्यू क्लिक करें। और अब हम अकाउंट क्रिएशन पेज पर हैं। यह वही जगह है जहां आप अपना नॉर्थ वेस्ट अकाउंट सेटअप करते हैं ताकि आप कभी भी लॉग इन करके अपनी फाइलिंग ट्रैक कर सकें और आगे चलकर बाकी सब कुछ मैनेज कर सकें। सबसे पहले अपना पहला और आखिरी नाम दर्ज करें, फिर अपना फोन नंबर दर्ज करें, फिर अपना ईमेल पता दर्ज करें और एक पासवर्ड बनाएं। और जब आप यहां हो जाएं तो नीचे जाएं और कंटिन्यू पर क्लिक करें। ठीक है, और अब हम मैनेजमेंट पेज पर हैं। यहां आप राज्य को बताते हैं कि व्यवसाय कौन चलाता है और इसमें दो हिस्से होते हैं। पहला है प्रबंधन प्रकार और यहां आपके पास दो विकल्प हैं। सबसे आम विकल्प है मेंबर मैनेज्ड।
मेंबर मैनेज्ड का मतलब है कि मालिक खुद कंपनी चलाते हैं, जैसा कि ज्यादातर छोटे व्यवसायों में होता है, और यह आपके लिए डिफॉल्ट रूप से चुना जाएगा। फिर है मैनेजर मैनेज्ड। यह तब होता है जब आप किसी और को चीजें चलाने के लिए लाते हैं, जबकि मालिक खुद दूर रहते हैं, जो कि तब कम होता है जब आप अभी शुरुआत कर रहे होते हैं। तो ज्यादातर लोगों के लिए आप इसे मेंबर मैनेज्ड पर ही छोड़ सकते हैं। इसके नीचे आप सदस्यों को जोड़ेंगे जो कि बस व्यवसाय के मालिक होते हैं। अगर आप अकेले मालिक हैं तो बस आप ही हैं, तो यहां बस अपना पहला और आखिरी नाम दर्ज करें। और ज्यादातर मामलों में आप बिजनेस एंटिटी वाले बॉक्स को अनचेक ही छोड़ सकते हैं, क्योंकि यह केवल तब के लिए है जब कोई दूसरी कंपनी आपके व्यवसाय का कोई हिस्सा रखती हो। इसके नीचे आपको पता दिखाई देगा। यह फिर से नॉर्थ वेस्ट के पते पर सेट होगा, और मैं सलाह दूंगा कि इसे जैसा है वैसा ही छोड़ दें। और अगर आपके पास अन्य बिजनेस पार्टनर हैं तो आप यहां नीचे ऐड मेंबर पर क्लिक करके उन्हें शामिल कर सकते हैं। एक बार जब आपने अपने सभी सदस्यों को जोड़ लिया तो नीचे जाएं और कंटिन्यू पर क्लिक करें। बहुत बढ़िया। अब हम रिकमेंडेड सर्विसेज पेज पर हैं। ये सभी वैकल्पिक एड ऑन हैं और शुरुआत में ये बंद रहते हैं, तो मैं आपको जल्दी से बता देता हूं कि इनमें से हर एक क्या है, ताकि आप तय कर सकें कि इनमें से कोई आपके लिए लागू होता है या नहीं। पहला है एस कॉर्पोरेशन चुनाव। गैर निवासी होने के नाते आप इसे छोड़ सकते हैं, क्योंकि यह केवल यूएस निवासियों के लिए है। अगला है प्रीमियम मेल सेवा। इस अपग्रेड में नॉर्थ वेस्ट आपका बिजनेस मेल संभालकर फॉरवर्ड करता है। ज्यादा मेल आने पर यह सुविधाजनक है, पर शुरुआत में इसकी जरूरत नहीं होती। फिर है ट्रेडमार्क फाइलिंग। नॉर्थ वेस्ट यहां आपके ब्रांड का ट्रेडमार्क फाइल करता है। यह पिछले फ्री नाम चेक से अगला कदम है, जिसे आप ब्रांड सुरक्षा के लिए तैयार होने पर ही लें। आप इसे बाद में भी कर सकते हैं। और आखिरी है डीबीए ट्रेड नेम फाइलिंग। यह तभी जरूरी है जब आप अपनी एलएलसी के आधिकारिक नाम से अलग नाम से काम करना चाहें। तो अगर आपके व्यवसाय का नाम आपकी एलएलसी के नाम के समान है तो आप इसे छोड़ सकते हैं। तो एक सामान्य फाइलिंग के लिए आप इन सभी विकल्पों को बंद छोड़ सकते हैं, फिर नीचे स्क्रॉल करें और कंटिन्यू पर क्लिक करें। ठीक है, अब अगर हम ऊपर स्क्रॉल करें तो आप देखेंगे कि हम आखिरी चरण पर हैं, जो कि भुगतान पृष्ठ है। हमने इस रोड मैप के हर एक चरण को पूरा कर लिया है, और अंतिम चरण में आपको बस अपनी भुगतान जानकारी और बिलिंग पता भरना है ताकि फाइलिंग पूरी हो सके। तो यहां अपनी भुगतान जानकारी दर्ज करें और सुनिश्चित करें कि अपने बिलिंग पते के लिए देश को बदल दें, ताकि वह आपके भुगतान विधि के रिकॉर्ड से मेल खाए। और जैसे ही आप सबमिट ऑर्डर पर क्लिक करेंगे, आपकी एलएलसी आधिकारिक रूप से नॉर्थ वेस्ट के माध्यम से राज्य में फाइल हो जाएगी। ठीक है, अब आपकी एलएलसी फाइल होने की प्रक्रिया में है, लेकिन एक गैर निवासी के रूप में सब कुछ पूरी तरह से शुरू करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण चीजें बाकी हैं जिन्हें संभालना जरूरी है। आपको बस 3 चीजें करनी हैं: टैक्स आईडी लेना, बैंक खाता खोलना और सालाना टैक्स फाइल करना। इन्हें विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले है EIN, यानी आपका फेडरल टैक्स आईडी। नॉर्थ वेस्ट इसे आसानी से दिला सकता है, लेकिन अगर आप इसे खुद मुफ्त में करना चाहते हैं तो जब आपके पास सोशल सिक्योरिटी नंबर नहीं है तो यह प्रक्रिया इस तरह होती है। IRS का ऑनलाइन टूल आपके लिए काम नहीं करेगा, इसलिए इसके बजाय आप एक पेज का फॉर्म SS4 इस्तेमाल करेंगे और इसे फोन, फैक्स या सामान्य डाक के जरिए IRS को भेज सकते हैं। यह करने का सबसे तेज तरीका है कि आप IRS की इंटरनेशनल लाइन पर कॉल करें, और वे अक्सर आपको उसी कॉल पर आपका नंबर दे सकते हैं। आप IRS की इंटरनेशनल लाइन पर कॉल करने के लिए यही नंबर डायल कर सकते हैं, और यह नंबर विवरण में भी दिया गया है। लेकिन अगर आप इसे फैक्स करना पसंद करते हैं तो बस SS4 फॉर्म भरें, और जिस लाइन पर सोशल सिक्योरिटी नंबर पूछा गया है वहां आप सिर्फ फॉरेन लिख दें। यहाँ एक त्वरित सूचना है, IRS कभी-कभी अपने फैक्स नंबर बदल देता है, इसलिए हमेशा वर्तमान नंबर सीधे IRS की वेबसाइट से ही लें। विवरण में EIN लिंक है ताकि आप इसे आसानी से ढूंढ सकें। अगला कदम बैंक खाता है। यहीं अक्सर गैर निवासी अटकते हैं। अच्छी खबर यह है कि खास आपके लिए ऑनलाइन बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध हैं, जो कहीं से भी अमेरिकी बिजनेस खाता खोलने देती हैं, वो भी बिना अमेरिका आए। मैंने वह बैंक जिसे मैं सुझाता हूं नीचे विवरण में दिया है। ध्यान दें, आवेदन से पहले आपकी LLC और EIN तैयार होने चाहिए, इसलिए हमने इन्हें पहले किया। आखिरी बात IRS अनुपालन है। आपने शायद BOI रिपोर्ट के बारे में सुना होगा, लेकिन अमेरिकी LLC वाले गैर निवासियों को फिलहाल इससे छूट है, क्योंकि यह नियम अब केवल अमेरिका के बाहर बनी कंपनियों पर लागू होता है। तो यह एक चीज कम हो गई है, लेकिन इसे दोबारा जांचना जरूर चाहिए, क्योंकि यह क्षेत्र अभी भी स्पष्ट नहीं हुआ है। एक चीज जिसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते वह है फॉर्म 5472। अगर आप एक गैर अमेरिकी व्यक्ति के रूप में सिंगल मेंबर LLC के मालिक हैं तो IRS आपसे हर साल यह फॉर्म और एक अन्य फॉर्म जिसे प्रोफॉर्मा 1120 कहते हैं फाइल करने की मांग करता है।
इन फॉर्म्स को मिस करने पर $25,000 का जुर्माना है, इसलिए यह जानकारी वाकई मायने रखती है। लेकिन इसके बारे में चिंता मत करें। हर साल ये दोनों फॉर्म जमा करना जितना आप सोचते हैं उससे कहीं आसान है, और बहुत से लोग इसके लिए कोई किफायती फाइलिंग सेवा या अकाउंटेंट की मदद ले लेते हैं। बस ध्यान रखें कि यह उस साधारण राज्य रिपोर्ट से अलग है जिसके बारे में हमने पहले बात की थी, वही जिसे नॉर्थ वेस्ट आपको याद दिलाता है। तो आपके पास वास्तव में 2 सालाना चीजें हैं, एक राज्य की और एक संघीय। टैक्स की बात करें तो अगर आपकी कमाई अमेरिका से नहीं है तो आपको अमेरिकी इनकम टैक्स नहीं देना होगा, पर हर साल फॉर्म 55472 भरना जरूरी है। चलिए इसे एक आसान रोड मैप में समझते हैं। इस अगली स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लें या इसे नोट कर लें, क्योंकि यहाँ जो भी चीजें आप देखने वाले हैं वे सब आपको याद रखनी हैं। अभी तक आपने सबसे बड़ा हिस्सा पहले ही संभाल लिया है। आपकी LLC फाइल हो चुकी है, तो आपके अगले 2 कदम हैं अपना EIN लेना, या तो खुद मुफ्त में या नॉर्थ वेस्ट के जरिए, और फिर अपना अमेरिकी बिजनेस बैंक खाता खोलना। ये दोनों काम कर लें और आपका व्यवसाय शुरू करने के लिए तैयार है। इसके बाद हर साल सिर्फ 2 चीजों का ध्यान रखना है। पहली चीज है आपके राज्य की वार्षिक रिपोर्ट, जिसके बारे में नॉर्थ वेस्ट आपको याद दिलाएगा, और दूसरी है आपकी फेडरल फॉर्म 5472, जिसे उस प्रो फॉर्मा 1120 के साथ फाइल करना होता है। तो सुनिश्चित करें कि आप अपने कैलेंडर में हर साल के लिए एक रिमाइंडर सेट कर लें, ताकि इन दोनों को भरकर जमा कर सकें। और यहाँ एक आखिरी बात, अगर आपकी स्थिति थोड़ी जटिल है, जैसे कि आपके बिजनेस पार्टनर हैं, आप अमेरिका में फिजिकल प्रोडक्ट्स बेचते हैं, या आपकी यहाँ कोई वास्तविक उपस्थिति है, तो ऐसे में क्रॉस बॉर्डर टैक्स प्रोफेशनल से थोड़ी बातचीत करना निश्चित रूप से फायदेमंद रहेगा। लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए अगर आप बस इस रोड मैप को फॉलो करते हैं तो आप बहुत अच्छी स्थिति में रहेंगे। और अगर आपने अभी तक अपनी LLC सेटअप नहीं की है तो बस स्क्रीन पर दिए गए इस लिंक पर जाएं या वीडियो डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले दिए गए लिंक पर क्लिक करें। यही सही पेज है इसे सही तरीके से करने के लिए, और इससे आपको सबसे कम कीमत मिलती है। अगर इस वीडियो ने आपकी मदद की है तो लाइक जरूर करें, और ऐसे ही और ट्यूटोरियल्स के लिए सब्सक्राइब करें। अपने अमेरिकी बिजनेस की ओर पहला कदम उठाने के लिए बधाई, और मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा।